दोस्तों, सनात ठाकुर, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 8। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लोन लेते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतें, कैसे आप फ़ायदे में रहोगे इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। लगता सिंपल है। एक चीज़ ध्यान रखो कि जहाँ भी पैसे की बात आती है वहाँ दिमाग लगाओ, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो होम लोन सीक्रेट्स, पैसा जहाँ वहाँ दिमाग लगाना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव होगा इसका अंडरस्टैंड हाउ लोन वर्क इन इंडिया, लर्न हाउ टू गेट लोन्स एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, डिस्कवर वेज टू बूस्ट योर एलिजिबिलिटी एंड क्रेडिट स्कोर। बिल्डर के पास पैसा लेना इजी है, पर बैंक से पैसा लेना समझ के लेना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि लोन लेना इजी है बट ईएमआई भरना मुश्किल है। लेट्स ब्रेक इट डाउन, हाउ टू गेट अ स्मार्ट लोन, नॉट अ स्ट्रेसफुल वन। ठीक है, अब आएगा रियल पॉइंट, फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग लोन। कौन सा लोन टाइप बेटर है? कितने लोग ये सब चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते। फिक्स मतलब एक बार फिक्स हो गया 20 साल 25 साल वही रहेगा। फ्लोटिंग मतलब जैसे जैसे गवर्नमेंट का रेपो रेट चेंज होता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। फिक्स इंटरेस्ट लोन में क्या रहता है? सेम ईएमआई फॉर फुल टेन्योर। उसका क्या फायदा है? पीस ऑफ माइंड की मेरे को पता है बस 50,000 मेरे को हर महीने भरना है। इसमें 45 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। हायर स्टार्टिंग रेट, इस जो फिक्स रहता है उसमें क्या रहता है? जो स्टार्टिंग रेट है वो थोड़ा सा हायर साइड रहता है। आप बात करोगे बैंक से लोन में वो बताएंगे। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन जो होता है उसमें रेट जो है चेंज होता है आरबीआई रेपो रेट के साथ। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करते हैं रेपो रेट, आते रहते हैं। उसमें लोअर रेट इफ मार्केट डाउन, जो रेपो रेट है उस हिसाब से डाउन है तो आपको अच्छा लोअर रेट मिल जाएगा, क्योंकि आरबीआई डिसाइड करते रहता है उस टाइम पे क्या चालू है। और लगभग आप 3-4 बैंक को चेंज करोगे तो कुछ पॉइंट बहुत मामूली सा ऐसा थोड़ा 0.25% का फर्क रहता है, तो सेम रहता है, लेकिन वो चेक कर लेना। और ईएमआई फ्लक्चुएट्स, ऊपर नीचे हो सकता है। पता लगा कि अरे रेपो रेट चेंज हो गया, बढ़ गया, घट गया, ऐसे चलता रहता है। तो आपको कौन सा चाहिए? रिकमेंडेशन ये है कि फ्लोटिंग प्रेफर्ड है इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि कुल मिला के लॉन्ग टर्म में देखोगे तो कभी बढ़ा था तो घट भी रहा है ना, रेपो रेट भी चेंज हो रहे हैं गवर्नमेंट के, तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा है। बट उसमें आपको बाद में भी चॉइस होनी चाहिए कि आप चाहो तो उसको फिक्स में भी, मान लो कि अभी कम आ गया है बहुत, तो वो टाइम पे फिक्स में कन्वर्ट कर लो या ऐसे। बट आज फॉर कन्वर्जन ऑप्शंस लेटर, बाद में कर सकते हो, ये ऑप्शन होना चाहिए। पार्ट 2, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें। बैंक देखता है आपका मंथली इनकम, एग्जिस्टिंग ईएमआईज, आप और कोई लोन तो नहीं चल रहा है आपका, कार का, घर का, रेफ्रिजरेटर, टीवी, आजकल बहुत सारी चीज़ें सब मिल जाती है ना। जॉब स्टेबिलिटी, आप कहाँ पे काम करते हो वो स्टेबल है या नहीं। सिबिल स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, 300 से लेके 900 तक, जितना ज़्यादा उतना बेटर। प्रॉपर्टी का भी वैल्यूएशन देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉपर्टी है, लोकेशन, उसकी भी वैल्यू है या नहीं है ना। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी बढ़े 2 करोड़ की, लेकिन प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ले रहे हो तो लोन प्रॉपर्टी के हिसाब से मिलेगा। कि 1 करोड़ की ले रहे हो तो 80% या मैक्सिमम 90%, तो 80-90 लाख ही है, जबकि आपकी इनकम के हिसाब से आप कहीं ज़्यादा के लिए एलिजिबल थे। वो समझना है कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हिसाब से भी। तो गोल्डन रूल आपको पहले ही बताया था मैंने, 35-40% जो मंथली इनकम है उससे ज़्यादा की ईएमआई आपकी नहीं बननी चाहिए। जैसे कि 1 लाख है तो 35 से 40 हज़ार तक आप कंफर्टेबल भर सकते हो। पर बहुत ज़्यादा अगर कोई लोन दे भी देता है देन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कुछ आ जाए अकस्मात खर्चा, मेडिकल और कुछ बच्चों का एजुकेशन, ये हो तो लाइफस्टाइल है ना वो थोड़ा एम्पर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल 1 लाख सैलरी में मैक्सिमम 40,000 बताया। पार्ट 3, अभी सिबिल स्कोर, हाँ उसको कैसे ठीक करें। व्हाट इज मतलब साइलेंट किलर या सुपर पावर, तो देखते हैं उसको। व्हाट इज सिबिल स्कोर, जो 300 से 900 का रेंज है, मिनिमम 750 रिकमेंडेड फॉर बेस्ट ऑफर्स। अगर आपका कम रहता है ना, कभी कभी वो इंटरेस्ट रेट नहीं देते, थोड़ा सा हायर साइड का लगाते हैं। बट जब आपका, क्योंकि उनके लिए रिस्क कम होता है ना,
तो 750 प्लस है तो आपका अच्छा है, आप कहीं भी उसको चेक कर सकते हो। और फ्री कैसे चेक करें, तो उसके लिए है CIBIL.com है, ऑल्सो अवेलेबल ऑन बैंक बाजार, पेटीएम, क्रेड, इन सब पे भी आप जाके अपना डिटेल डालोगे, पैन नंबर वगैरह, तो आपका वो सिविल स्कोर बता देते हैं, वो कि फ्री है, उसमें पैसा भी नहीं लगता। हाउ टू इम्प्रूव स्कोर, अगर नहीं है तो उसको कैसे करें, पे क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम। जो भी है, आप ना चेक बाउंस करो या कोई EMI ऐसी ना रहे कि लेट पेमेंट किया या डिफॉल्टर हो पेमेंट में, फिर आपको बहुत मुश्किल होता है। भले आपने सेटल किया हो, कोई केस नहीं भर पाए 5-6 साल, फिर आपने सेटलमेंट किया तो वो रिकॉर्ड में सब आ जाता है आपके, फिर लोन लेने में दिक्कत होती है। तो वो ठीक रखो अपना, सब टाइम पे पेमेंट करो। और मल्टीपल लोन इंक्वायरीज इन शॉर्ट टाइम, 1-2 महीने में ही बहुत ज़्यादा लोन की इंक्वायरी गई रही ना, तो कहीं ना कहीं से उनको सब आपके हर एक एक्टिविटी का खबर रहता है कि 3-4 बैंक को पेपर डाल रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, उसका भी फर्क पड़ता है। कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन बिलो 30%। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने ध्यान रखना है, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा रहेगा। प्रो टिप, प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर ओनली कम टू हाई, जो कभी कभी नहीं हम लोग जाते हैं कि कितने की प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बैंक में बोलोगे वो आपको दे देगा प्री अप्रूव्ड लोन, आपके लिए तो इतना है, आपका स्कोर देख के, आपकी इनकम कंसिस्टेंटली, आपके बैंक का बैलेंस देख के। तो जितना हाईएस्ट आपका स्कोर रहेगा उतना ही आपको लोन में कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाक से आपका काम हो जाएगा। पार्ट 4, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर होम लोन। होम लोन के लिए क्या चाहिए, सैलरीड पर्सन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो सैलरीड है तो पैन आधार नंबर दे दिया, 3 से 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट दे दिया। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हाँ, सैलरी पैन आधार, सैलरी स्लिप्स 3 to 6 मंथ। स्लिप्स क्या है, वो बैंक में ही आजकल ऑनलाइन सब होता है तो वो दिख जाता है, 6 महीने का मांगते हैं वो। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बिजनेसमैन है, वो ITR 2-3 साल का मांगते हैं, 2 साल का मिनिमम है। बैंक स्टेटमेंट लगता है, बिजनेस का जो भी प्रूफ लगता है ना, जो भी डॉक्यूमेंट बिजनेस के हैं आपके, कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, आप डायरेक्टर हैं, तो वो सब प्रूफ जो भी है उसके देने पड़ेंगे। फॉर्म 16 लगेगा, आपकी बैलेंस शीट, क्योंकि आप ITR फाइल कर रहे हो तो बैलेंस शीट भी है ना, आपका CA, मतलब आप उसको बताओगे वो दे देगा, तो तब आपका लोन होता है। आल्सो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, जैसे बोला था प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट, लीगल टेक्निकल ऐसे सर्च होता है। लीगल मतलब जो डॉक्यूमेंट सारे चेक करेगा, टेक्निकल मतलब जो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह वहाँ का एरिया, ऐसे दोनों चीज़ें चेक होती हैं। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, बिल्डर डिटेल्स, सेल एग्रीमेंट वगैरह वो मांगते हैं। पार्ट 5, बैंक सिलेक्शन एंड नेगोशिएशन। कौन कौन से बैंक सही हैं और उनसे कैसे आप अपने जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह है नेगोशिएट कर सकते हैं। बेस्ट बैंक फॉर लोन एज ऑफ अभी की अगर मैं बात करूं 2025 के हिसाब से, तो ये कुछ है। SBI बहुत ही मोस्ट ट्रस्टेड है ना, तो वो लोएस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, लो इंटरेस्ट रेट है, हाई अप्रूवल टाइम है, थोड़ा सा ज़्यादा वो बाल की खाल निकाल के ना डिटेल में जाते हैं, चेक करते हैं, बट एकदम सेफ है, कुछ ऐसा हिडन नहीं होता। और नहीं तो नॉर्मली फास्ट जिसको चाहिए तो HDFC, ICICI, इनका अलग से होम लोन का पूरा अलग ब्रांच ही होता है, वो आके आपके लिए घर पे बैठ के सब ले जाके डॉक्यूमेंट उनका आदमी आके सब करके दे देता है, तो बड़ा फास्ट हो जाता है उनका काम। क्विक प्रोसेसिंग है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी रहते हैं, ठीक है। बाकी LIC, PNB कॉम्पिटिटिव फॉर सैलरीड बायर के लिए ये रहता है। LIC लाइफ इंश्योरेंस का जो है ना, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और पंजाब नेशनल बैंक। एक्सिस बैंक नॉन फॉर फास्ट सर्विस। तो ये कुछ बैंक थी। आप ये अभी कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर, जैसे मैं कहता हूँ, सबसे पूछ लो कि आपकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, थोड़ा सा कर लो तो बेटर रहेगा। टिप्स टू गेट बेटर रेट, क्या करना पड़ेगा, अप्लाई 2-3 बैंक्स एंड कंपेयर ऑफर्स। सिंपल, वो क्या क्या मांग रहे हैं, इसका इतना, जो भी ना उनके कुछ चार्जेस भी रहते हैं, पर 2-3 बैंक का करोगे तो आपको नेगोशिएट करने में इजी हो जाएगा। वो तो मुझे इतना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस वेव ऑफ कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे ना आपको 0.4 से लेके 0.8 या 1% तक उसमें कैशबैक ऑफर समझो दे रहे हैं। जो भी लोन वाली एजेंसी है, जो बंदा काम कर रहा है, उनको ये सब जाता है। मैंने इसको किया है, आप बात करो तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप 1 करोड़ लोन ले रहे हो तो मान लो 80,000, 1 लाख, मिनिमम 40,000 से ऊपर आपको रुपए मिल जाते हैं।
अब समझो सामने वाला भी थोड़ा लेगा पर 25-30 हज़ार कहीं नहीं गए, या आपका प्रोसेसिंग फीस वगैरह वे ऑफ कर देंगे, आप थोड़ा सा निगोशिएट करो, पर ये मिलता है पैसा। हाँ, तो आप यू कैन आस्क फॉर प्रोसेसिंग फीस वेवर एंड ऑल, नेगोशिएट ऑन इंश्योरेंस बंडलिंग, कभी कभी साथ में ना इंश्योरेंस भी कर देते हैं कि कल को कुछ हो जाए। अभी समझो घर लिया, ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन कुछ जो कमाने वाला था इंसान कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस अगर है तो पूरा ईएमआई का वो टेक केयर कर लेगा, ऐसे भी रहता है। एक किस्सा भी हुआ था हमारे यहाँ, तो ये सेफ्टी रहता है। ये आप डिपेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी, मतलब आपको जो सही लगे। प्रो टिप, तो गो आ बैंक डायरेक्टली, नॉट जस्ट बिल्डर्स एजेंट, यू विल गेट बेटर ट्रांसपेरेंसी। अभी क्या है, जब आप जाते हो तो बिल्डर के पास बैठे रहते हैं 2-3 लोग, तो उनको ना डीएस से जैसे कट मिलता है हर एक लोन पे 50,000 1 लाख, डिपेंड करता है कितना अमाउंट आप ले रहे हो। मैंने बताया ना, जैसे मान लो 1%, क्योंकि वो तो बल्क में बिजनेस दे रहा है, तो 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए उनको मिल रहा है, उनके थ्रू जाओगे तो बोला नहीं मेरा है, मेरे घर का ही है, मैं उनके थ्रू ले लूँगा, और उससे आप नेगोशिएट करो। ठीक है जी। तो ये आप तो बिल्डर का जरूरी नहीं है, आप अपना डायरेक्ट भी कर सकते हो बैंक को अप्रोच। पार्ट 6, हाउ लोन डिसबर्समेंट वर्क, स्टेप बाय स्टेप, कैसे वो काम होता है। पहले लोन सैंक्शन लेटर मिल जाता है आपको, मतलब फिर आप बिल्कुल टोकन अमाउंट या जो भी कर सकते हो कि लोन आपका सैंक्शन हो चुका है, नहीं तो बाद में कुछ प्रॉब्लम आया, आपने अमाउंट भर दिया, फिर आप फंस गए, ऐसा नहीं। सबमिट बिल्डर्स प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट जो भी मांगेंगे बिल्डर के देने हैं। बैंक सेंड लीगल प्लस टेक्निकल टीम, वो उसका वैल्यूएशन वेरिफिकेशन जो भी है ना फॉर्मेलिटीज, वो सारे टाइटल सर्च रिपोर्ट और जो वो करते हैं। और बिल्डर ने क्या करता है, वो पूरा बैंक के लिए पेपर का सेट तैयार ही रखता है, वो पूरा उठा के जब आते हैं ना बैंक वाले उठा के दे देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, सैंक्शन प्लान, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, जो भी एनओसीज, अप्रूवल जितने भी चाहिए होते हैं कि कैसे इनके पास ज़मीन आई, कैसे कलेक्टर ने हुआ, वो उनका रहता है डॉक्यूमेंट का सेट, वो पूरी फाइल दे देते हैं। ठीक है। डिसबर्समेंट इन पार्ट्स फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन, डिसबर्समेंट है ना पार्ट वाइज होता है ना, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान जैसे होता है, जैसे जैसे स्लैब आएंगे अगला लेवल आएगा तो पेमेंट डिमांड करते रहते हैं। फाइनल डिसबर्समेंट रजिस्ट्री टाइम पे होता है। ठीक है। अभी क्या क्या मिस्टेक्स टू अवॉइड ना करें, नॉट रीडिंग द लोन एग्रीमेंट प्रॉपरली, लोन पे भी वो इतनी जगह साइन कराते हैं कि बाप रे, पूरा ये मार करके रख देंगे, बट थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगी कि पूरा जैसे अपना हाथ कट जाता है कि कल को कुछ अपन कर ही सकते हैं, नहीं है ना। तो समझ लेना चाहिए, कुछ है तो पूछ लो, अभी जो है करना तो पड़ेगा, बट थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छा है। टेकिंग हायर लोन, या इधर उधर के बैंक से ले रहे हो तो और भी ज़्यादा, बहुत फिर नहीं तो बाद में फंस जाते हो। टेकिंग हायर लोन देन अफोर्डेबल, ज़्यादा लोन आप ले लेते हो कभी कभी। नॉट चेकिंग फोरक्लोजर और पार्ट पेमेंट रूल्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें कि मैं अगर क्लोज करने जाऊंगा 6 महीने बाद तो बैंक बोलता है इतने चार्जेस लगेंगे, फोरक्लोजर चार्जेस, अरे बाप रे, ऐसा बहुत बार होता है। तो वो सारा जान लो कि कोई चार्जेस तो नहीं है। और पार्ट पेमेंट, मतलब जब चाहूँ मैं कर सकता हूँ ना लोन जाके, मुझे लगा कि 50 लाख का लोन है पर मेरे पास अभी घर में 5 लाख पड़े हैं, जाके पार्ट पेमेंट कर सकता हूँ, तो क्या है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जान लेना है। लेटिंग बिल्डर सजेस्ट ओनली वन बैंक, खाली बिल्डर के ऊपर में नहीं इनका ले लो, इनका अच्छा है, तो उनका उनके साथ कुछ सेटिंग तो नहीं है ना, क्योंकि उनको ज़्यादा कमीशन मिल रहा है तो वो उसको ही पुश कर रहे हैं आपको। आपकी चॉइस है, प्रॉपर्टी आप उनसे लो, लोन अपने आदमी से लो, या कंपेयर तो कर लो, उनका क्या बोल रहा है उसका सुन लो, आप अपने आदमी का बैंक में जाके अप्रोच करके देखो, जो बेटर देता है उसके साथ जाएंगे, सिंपल। इसको बिल्डर वाले को भी बोल दो, देखो सेम बैंक से मेरे को इतने, बैंक के वही रहने वाली है, ठीक है, पर यहाँ पे कमीशन जा रहा है, वहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हो तो वो लोग आपको वेव ऑफ कर देंगे आपके चार्जेस से, आपको कुछ कैशबैक दे सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि लोन तो मिल जाएगा लेकिन समझ के लेना भाई, क्योंकि आज आपने लोन लिया, कल लोन आपको कंट्रोल करेगा या आप लोन को, है ना। आपकी लाइफ में बैलेंस बना रखना चाहिए, इतना भी मत लोनी हो जाओ कि पता नहीं कि एकदम कर्जे में बाल बाल है, या 1-2 लोन मैंने छुपा के कर दिया, वो भी ईएमआई चल रही थी, पर्सनल लोन ले रखा है, और वो मतलब कुछ ऐसा ना करो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर लो। ये तय करता है आपका स्मार्टनेस एंड माइंडसेट। ठीक है। चेक्स की, हाँ, तो क्या क्या देखना है, चेक्स सिबिल स्कोर,
credit report, monitor your credit score and improve your credit health. Access your civil score and credit report to stay informed about your credit health. Track changes in your credit profile. Understand key influencing factors and stay loan ready. तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, तो आप कोई गलती नहीं करोगे। बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इससे आपका बहुत फ़ायदे में रहोगे, ये सारी चीज़ों का ध्यान दोगे। अगला हम अब बचे लास्ट 2, तो मिलेंगे मॉड्यूल 9 में। थैंक यू।